Hello, I am Amit Pandey and welcome to Abbott Knowledge. दोस्तों today our topic is purchasing power parity, that is PPP. अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से समझेंगे. एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं. इंडिया. दोस्तों you will be happy to know that India at present is the 5th largest economy of the world. 5th largest. India has surpassed the economy of England and it was 6th largest, now it has become the 5th largest economy of the world. In terms of GDP. GDP अगर देखें GDP की टर्म्स में तो इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है. मीन्स इंडिया से बड़े 4 ही इकॉनमी है. उसी तरह अगर इसी इंडिया को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी. तो पीपीपी के टर्म्स में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाती है और जीडीपी के टर्म में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाती है. इसमें डिफरेंस हम लोग समझेंगे आज. तो सबसे पहले आप देखिए, एक जीडीपी आ रहा है, एक पीपीपी आ रहा है. सबसे पहले जीडीपी को देख ले. तो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. व्हाट इज दिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम लोग बेसिकली किसी भी इकॉनमी के वॉल्यूम को मेजर करते हैं. जीडीपी का जो डेफिनेशन है वो आपको पता होगा कि इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकॉनमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. मींस मनी वैल्यू. मींस सपोज कर लो, अब थोड़ा सपोज कर लेते हैं, 2 एग्जांपल लेते हैं. यूएसए का जो इकॉनमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वो $100 का है और चूंकि इंडिया 5th लार्जेस्ट है तो इंडिया का ले लेते हैं कि इंडिया की जो इकॉनमी है ये $20 की है. समझ गए? तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट एंड यूएसए इज द लार्जेस्ट इकॉनमी. इंडिया की जीडीपी कितनी है? $20 की, क्योंकि इंडिया टोटल $20 का गुड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर और यूएसए टोटल प्रोड्यूस करता है $100 का गुड ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर. लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट को इस पर सेटिस्फैक्शन नहीं था. वो कह रहे थे कि ये तो डॉलर के टर्म्स में जो है ये इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर नहीं किया जाता है. वो फैक्टर्स क्या क्या है? हर कंट्री का टैक्स सिस्टम अपना अलग है, हर कंट्री का कस्टम्स ड्यूटीज अलग है, हर कंट्री के ट्रेड अलग है, हर कंट्री का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो अलग है, लेबर कॉस्ट होता है वो अलग है. इस हिसाब से कंपैरिजन जो ये डायरेक्ट कंपैरिजन जो ये सही नहीं बैठ रहा है. इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए उन्होंने एक अलग टर्म का इजाद किया, डेट वाज कॉल्ड पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी. परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब लेट्स उन्होंने कहा कि सपोज कर लेते कि हम $1 इज इक्वल टू ₹1, $1 इज इक्वल टू ₹1. तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी इससे आएगा. परचेजिंग पावर पैरिटी कैसे आएगा? सपोज कर लो कि अगर एक शर्ट यूएस में $1 का है, उसी शर्ट को इंडिया में खरीदने के लिए हमें खर्च करने पड़ते हैं ₹4 खर्च करने पड़ते हैं. तो इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि $1 अमेरिका में खर्च करना पड़ता है, तो इंडिया वाले के हिसाब से अगर परचेजिंग पावर पैरिटी बना लें तो उसी शर्ट को खरीदने के लिए इंडिया को कम से कम $4 खर्च करना पड़ता है. ऑल्दो ₹4 है, लेकिन अगर हम एक्सचेंज रेट से जाएं तो एक्सचेंज रेट में ₹4 जो है फिर जाके वो ₹300 हो जाएगा. तो उन्होंने कहा इस हिसाब से नहीं जाए, हम इस हिसाब से जाए कि $1 इज इक्वल टू ₹1 परचेजिंग पावर पैरिटी. मतलब परचेजिंग पावर इंडियन का और अमेरिकन का सेम है. तो अमेरिकन अगर एक शर्ट को $1 में खरीदते हैं तो इंडियन उसी शर्ट को कितने में खरीदते हैं? $4 में. ठीक है ना? तो मींस इंडिया में वो 4 गुना हो जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि ऑल्दो इस परचेजिंग पावर पैरिटी में कोई एक पर्टिकुलर गुड नहीं लेते हैं, उसमें बास्केट ऑफ गुड होता है. उस बास्केट ऑफ गुड में वो बेसिकली कॉमन, दोनों कंट्री के बीच में जो कॉमन गुड्स होता है उसको लेते हैं और उसका एक प्राइस सेट करते हैं. तो इसको हम बास्केट ऑफ गुड्स ही समझ लेते हैं. बास्केट ऑफ गुड में मान लो $1 का बास्केट है अमेरिका का, तो इंडिया को में उसी बास्केट को खरीदने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा है? ₹4 यानी $4 खर्चा करना पड़ा है. तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया की जो इकॉनमी हो जाएगी वो 20 × 4 $80 हो जाएगी. तो कहने का मतलब इंडिया की इकॉनमी जीडीपी से काफी ज्यादा हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी. इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि जीडीपी के हिसाब से इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, बट इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, do like the video, subscribe the video and share the video. Thank you very much.